हजार मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम जानेंगे कक्षा 12वीं के पश्चात कला वर्ग यानी आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों से संबंधित विषय क्षेत्र समझने की कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों ने 10+2 कंप्लीट कर लिया है या कर रहे हैं उनके लिए किन किन क्षेत्रों में सुनहरे कैरियर की संभावनाएं हैं। यदि वे डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो कौन से कोर्स करें जिससे उनको अपने लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट मिल सके। यह सत्र उन बच्चों के लिए जो 12वीं कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया और उनके पेरेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बिना स्किप किए सत्र को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। कला वर्ग यानी आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या अन्य भाषाएं, इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे विषय आते हैं। यदि आप 12वीं के बाद डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कुछ विषय सेलेक्ट करने होते हैं। कला वर्ग यानी आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत विद्यार्थी मुख्य रूप से भाषा यानी लैंग्वेज, सामाजिक विज्ञान या मानविकी अर्थात ह्यूमैनिटीज व कला एवं संगीत यानी पेंटिंग एंड म्यूजिक से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। तो जो बच्चे कला वर्ग से 12वीं कर लेते हैं वे मुख्य रूप से भाषा, सामाजिक विज्ञान या मानविकी व कला एवं संगीत जैसे विषयों से अध्ययन करते हैं डिग्री कोर्स के लिए। कक्षा 12वीं के पश्चात विद्यार्थियों के समक्ष मुख्य तौर पर दो संभावनाएं हैं। पहला है या तो वे व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लें अर्थात किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लें या सामान्य विषयों जैसे लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज या पेंटिंग व म्यूजिक जैसे विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। तो 12वीं करने के बाद दो संभावनाएं होते हैं बच्चों के समक्ष, या तो व्यावसायिक कोर्स की तरफ जाएं या सामान्य विषयों की तरफ जाएं। कक्षा 12वीं के पश्चात विद्यार्थी किन कोर्सों में प्रवेश ले सकते हैं उन्हें मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। कला में आप स्नातक कर सकते हैं, तो अधिकांश बच्चे इससे करते हैं। इसके अलावा आप बीएफए यानी फाइन आर्ट में स्नातक कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तीसरा है बीएचएम अर्थात होटल मैनेजमेंट में स्नातक, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त बीबीए है यानी बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। साथ ही आप बीएमएस कर सकते हैं जिसे मैनेजमेंट साइंस में स्नातक कहते हैं यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसके अतिरिक्त बीईएम अर्थात इवेंट मैनेजमेंट में स्नातक कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त एलएलबी का ऑप्शन होता है जिसे विधि में स्नातक कहते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, तो एलएलबी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएफडी यानी फैशन डिजाइनिंग में स्नातक, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीएलएड जिसे प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कहते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं अर्थात बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा बीएसडब्ल्यू होता है समाज सेवा में स्नातक जिसे कहते हैं अर्थात बैचलर ऑफ सोशल सर्विस। इसके अलावा बीआरएम जिसे रिटेल मैनेजमेंट में स्नातक कहते हैं यानी
बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। और अंतिम जो मौका है वो है BTTM यानी ट्रैवल एवं टूरिज्म में स्नातक, अर्थात बैचलर ऑफ ट्रैवल एवं टूरिज्म। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेस हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। उक्त कोर्स निम्नवत विश्वविद्यालयों से किए जा सकते हैं। जिन कोर्सेस के नाम मैंने यहाँ पर बताए उनको आप इन विश्वविद्यालयों से आसानी से कर सकते हैं। पहला है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, जिसकी साइट यहाँ पर दी गई है। दूसरा है गढ़वाल विश्वविद्यालय जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, उसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तीसरा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा दून विश्वविद्यालय देहरादून में है, उसकी वेबसाइट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये विश्वविद्यालय हैं जहाँ से आप कोर्सेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU है, वहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में भी ये कोर्स आसानी से उपलब्ध हैं। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में भी ये कोर्स उपलब्ध हैं। तो इन विश्वविद्यालयों से आप इन कोर्सेस को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी किसी भी कोर्स को करने से पूर्व उस कोर्स की मान्यता के विषय में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC की वेबसाइट जो कि www.ugc.ac.in है, इस पर जाकर अवश्य पता कर लें कि ये कोर्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है। कई बार हम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं है या कॉलेज को मान्यता नहीं है और हमारी डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉड निकल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लिस्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एजुकेशन। कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो वर्तमान में डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यानी मुक्त विश्वविद्यालय हैं। पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। यह एक मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस करवाता है। इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये भी काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय वर्तमान में है, ओपन यूनिवर्सिटी। तीसरा है मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल MP में है। यहाँ से भी आप डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जामिया नगर न्यू दिल्ली में है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भी आप ओपन मोड में यानी डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर मैंने दी है। इसके अतिरिक्त सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो कि एक मुक्त विश्वविद्यालय है यानी डिस्टेंस मोड एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। और अंतिम यहाँ पर है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आप ऑनलाइन ओपन मोड में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन यूनिवर्सिटी से यदि आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो इनके बारे में UGC की साइट पर अवश्य पता करना चाहिए, क्योंकि कई बार वर्तमान में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं। यदि आप वहाँ से एजुकेशन में अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं तो हो सकता बाद में वो फ्रॉड भी हो सकते हैं, इसलिए हमें जागरूक रहना आवश्यक है। तो 10+2 के बाद आप क्या क्या कोर्सेस कर सकते हैं, क्या क्या डिग्रियां कर सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर बताया। मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि आप 10+2 के बाद कॉलेज कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी अपने पसंदीदा कोर्स को चूज कीजिए और अपने करियर को सफल बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक बने रहिए यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।